गुड मॉर्निंग दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है। और अभी मैं लेने जा रही हूँ आज की रीडिंग कि आज का दिन कैसा रहेगा और किस प्रकार की एनर्जी हमारे आसपास मूव करेगी और हमें वैसे रिएक्ट करने पे मजबूर करेगी। तो आइए देखते हैं कि पहली एनर्जी निकल कर आई है ब्रेक ट्रूथ, यानी देखो दीवार तोड़ के है ना, शीशा तोड़ के ये जो है एनर्जी आ रही है। इसका अर्थ है कि बहुत सारी चीज़ें से जो आपको रोक रखा था, अब हर एक विषय पर हम बात कर लेंगे। इसके लिए किसी एक विषय पे नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति यहाँ पर ये दिख रहा है कि कोई व्यक्ति किसी से बहुत प्यार करता है और बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, खुद के कारण या समाज के कारण या फैमिली के कारण जो है अपनी ज़िंदगी जो है दांव पे लगा रहा है, यानी किसी दूसरे के ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए जो है या खुद के ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए अपनी कीमती चीज़ को खो रहे थे। लेकिन यहाँ पर वो जो है अब ब्रेक करेगा, खुद के अहंकार को ब्रेक करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। फैमिली के जो गलत डिमांड है उसको तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वरीय जो संदेश है उसको गेन करके जो है सारे बंधन को तोड़कर आप बाहर आ रहे हैं। ये आप खुद के लिए कर रहे हैं। याद रखना है कि ये ना सोच रहे कि मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ, ये खुद के लिए करना है। अपनी जो है सोल डेवलपमेंट समझ, सेल्फ डेवलपमेंट। ऑल द टाइम हम सोचते हैं ना मैंने उसके लिए किया, इसके लिए किया, वो ये नहीं, ये सेल्फ डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। जब हम अपने आप का सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं ना, वही सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। तो वो डेवलपमेंट आज आपको नज़र आएगा, ये एनर्जी आपके पास आएगी और आपको तोड़ के निकलेगी। बहुत सारे लोग हैं ज़बरदस्ती किसी काम को कर रहे हैं, यानी कहने का अर्थ कि उस काम में उसको मन नहीं लग रहा, लेकिन अपनी लाइफ से प्रेशराइज होकर वो काम कर रहे हैं, खुशी से वो काम नहीं कर रहे। आज वो तोड़ोगे, आज ये एनर्जी आपको तोड़वा कर आपके जो खुशियों वाले काम है उसमें पहुंचाएगी, क्योंकि 11-11 पोर्टल आ रहा है। सबकी इच्छाएं पूरी होगी, है ना। जो जो जहाँ जहाँ फंसे हुए हो वहाँ से निकल के आओगे। तो अगेन मैनिफेस्ट सही करना, आपने दुआ सही मांगनी है। अगर दुआ सही नहीं मांगोगे तो गलत जगह चले जाओ, क्योंकि दुआ कबूल होने वाली वक्त आ रहा है। तो इस समय सबकी दुआएं कबूल हो रही है ना। तो दुआ सही रखोगे, मैनिफेस्ट सही रखोगे, अन्यथा क्या होगा कि आप जो है बड़े परेशानी में पड़ सकते हो। इसलिए क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है वो ध्यान रखें। ये यूनिवर्स बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो तुमने मांगा वही मैंने दिया। तो क्या मांगना है उस पर ध्यान रखना, और लॉन्ग टाइमिंग को ध्यान में रखना, सेल्फ डेवलपमेंट को ध्यान में रखना। दूसरे को डेवलप करने का ठेका आपने नहीं लिया है, आपसे होगा भी नहीं। आपका मेन क्या है, मेन कार्य है आपको ठीक करना, स्वयं को ठीक करना। और ये एनर्जी आ रही है और आप लोग को है ना तोड़ के निकालेंगे, है ना, निकल के। तो एक सॉन्ग चैनलाइज हो रहा है। छोड़ के बंधन बांध पाए, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ये सॉन्ग चैनलाइज हो रहा है, आप लोग जाकर गाने सुन लीजिएगा। अभी पूरे लाइन्स मुझे नहीं आ रहे हैं क्लियर, पर ये सॉन्ग चैनलाइज हो रहा है। आज फिर जीने की तमन्ना, आज फिर मरने की, मतलब अपनी इच्छा से ये आपको ये यूनिवर्स जो है आपको ये चैनलाइज कर रहा है ये सॉन्ग। तो जाकर देख लीजिएगा, उसमें ज़रूर आपके मन की बात होगी, आपके लिए कोई बात होगी, तो उस सॉन्ग को सुन लीजिएगा। और कहने का अर्थ क्या कि आपको आज बंधन से तोड़ने का समय आ रहा है ना। ये एनर्जी जो है आपको सारे बैड बिलीफ से तोड़ेगा और आपको अपने आप से जोड़ेगा। ये हुआ। नेक्स्ट है कि स्टेप बाय स्टेप आज जो है आप बहुत सोच समझ के चलेंगे। ये एनर्जी है आपको ये फील कराएगी, ये मोड में लेके जाएगी कि हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं मचाएंगे। जो भी थॉट्स, जो भी कार्य आप करेंगे उसके लिए बहुत ही सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप निकलेंगे। तीसरी एनर्जी आई है शिव शक्ति की, यानी द लवर्स की एनर्जी आई है। तो ऑब्वियस है, तो इस पिक्चर को आप गौर से देख लीजिए, इस एनर्जी को गौर से देख लीजिए। जब ये लवर्स की एनर्जी आती है, जब शिव शक्ति की एनर्जी आती है, तो अबंडेंस साथ लेके आती है। ये श्री यंत्र है जो यहाँ पर बना हुआ। तो
जब भी देखो कोई भी खुशी, जब हम खुशियों के डिमांड करते हैं, जब वो पैसे से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, प्यार से रिलेटेड हो, ये सब का सार पता है कहाँ? ये सब का सार आपके चंद्र नारी सूर्य नारी, आपके अंदर जो बरसा हुआ जो शिव शक्ति है उसी में है। जब आपकी ये दोनों व्यवस्था सही होगी ना तो ऑटोमेटिकली जो है आप इन सब चीज़ को अट्रैक्ट करने लगेंगे, है ना। ये एक प्रकार का फॉर्मेट है कि जब आप इसकी दोनों बैलेंस होती है ना तो वो अबंडेंस की ऊर्जा आपके ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आने लगती है। कहते हैं ना कि एक पर एक फ्री, है ना, वैसे यहाँ पर बहुत सारी फ्री है, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, एक्चुअली फ्री नहीं कहेंगे, गिफ्ट्स है ना। तो जब भी शिव शक्ति बैलेंस में जाते हैं, बैलेंसिंग होती है, तो आपको बहुत सारे गिफ्ट आता है अबंडेंस के रूप में। बहुत सारे पैसे आएंगे, बहुत सारा यश आएगा, बहुत सारा मान आएगा, खूबसूरती आएगा, स्वस्थ आएगा। तो कुल मिलाकर जो है ये एनर्जी आपके आसपास आएगी, बहुत सारे शिव शक्ति। और रियल में भी जो शिव शक्ति हैं उनके भी यही है कि आप फील करके देख लीजिएगा कि जब आप दोनों साथ होते होंगे तो पूरी दुनिया ही खूबसूरत नज़र आती होगी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो आपके प्रेम से जो एनर्जी बनती है, जो ऑरा बनता है, वो अट्रैक्ट करता है खुशियों को, है ना। ये इसकी रीज़न है, बेसिक रीज़न ये है कि जो तुम अंदर रखोगे वही ऊर्जा आकर्षित करोगे, है ना। तो यूनिवर्स तो आपको पूरा खोल के दिया हुआ है। तो आपकी खुशियाँ क्या में है, खुशी किसको कहते हैं ये भी बहुत लोगों को नहीं समझ में आता। तो खुशी कहते किसको है ना। सेल्फ रियलाइजेशंस क्या है, सेल्फ डेवलपमेंट क्या है, तो ये बहुत लोगों को पता नहीं होता। और जिनके लाइफ में ये है वो खुश हैं, डेड श्योर है। यूनिवर्सल जो एक फॉर्मेट है बना हुआ है, आप जाइए उठा के ले आइए, बस इतनी सी बात है। तो आइए आज ये एनर्जी हम मूव करेगी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो है शिव शक्ति बैलेंस हुई, एनर्जी जो बैलेंस हुई है, जो भी टास्क में चल रहे थे, सेपरेशन मोड में थे, अब जो है सारे लोग वापस मिलना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि सब लोग रियलाइजेशंस में आ गए हैं कि जब हमारा शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस होता है तब हम खुश रहते हैं। खुशियाँ कहाँ से मिलती है? जब हमारा चंद्र नारी सूर्य नारी दोनों जब हमारा बैलेंस होता है तो हमारी सुषुम्ना नारी भी एक्टिव हो जाती है ना। चंद्र नारी सूर्य नारी आपकी बैलेंस होगी तो सुषुम्ना नारी एक्टिव होगी। सुषुम्ना नारी का कार्य क्या है कि उससे जाके डायरेक्ट आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए तो वहाँ पर पहुँचे तो जो अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी झोली में गिर गई, है ना। तो ये तीनों चीज़ का बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। जब आपकी सूर्य चंद्र बैलेंस होगा तो सुषुम्ना भी एक्टिव होगी, और ये तीनों एनर्जी जाकर जब यूनिवर्स में मिलती है तो आप वहाँ पर से बहुत सारे गिफ्ट के हकदार होते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग ही अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। ये रूल्स है यूनिवर्स का, है ना। तो बहुत लोग की बैलेंसिंग हो गई है, जिन लोग की हो गई है उनके लाइफ में खुशियाँ आने वाली है। अब उसको सब तरीके से आप ले सकते हो, पैसे की बारिश होगी, यश की बारिश होगी, लोग आपका सम्मान करेंगे, जो लोग आपके खिलाफ करे थे वो आपके पक्ष में आ जाएंगे, लास्ट में आपको ही बोलेंगे हाँ तुम जो कह रहे थे सही था, हम लोग गलत थे, लाइक दैट। और बहुत सारा प्यार, प्यार ही प्यार, है ना। तो ये एनर्जी निकल के आई है तो बहुत बहुत बधाई हो, है ना। ये बहुत ही खूबसूरत है, यूनिवर्स का सबसे खूबसूरत एनर्जी यही है और सबसे ज़्यादा अबंडेंस यही मिलता है। करेज की एनर्जी आई है, यानी कि साहस, आज आप बहुत साहसी रहेंगे, विपरीत परिस्थिति में अपने आप को साबित करेंगे। यानी देख रहे हो एकदम आपके खिलाफ रहेगा या फिर स्थिति आपके अनुकूल नहीं होगा, जो चीज़ आपके कार्य के लिए चाहिए वो मिलेगा नहीं, उसके बाद भी आप झंडे गाड़ेंगे, ये वाली एनर्जी है। तो आज बहुत साहसी एनर्जी आपके आसपास रहेगी और बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेंगे, है ना। अपने आप को ही शाबाशी दोगे जब रात में सोने जाओगे, बोले वाह क्या काम किया है मैंने, लाइक दैट ओनली। इंटेंसिटी की एनर्जी है, यानी बहुत किसी काम में बहुत तेज़ी दिखाएंगे आप। इंटेंसिटी, अगर कोई प्यार में है तो बहुत ही तेज़ी से उनके अंदर ये भावना जो है आज जो है कौंधेगी, जिसको कहते हैं ना अचानक से कि नहीं मुझे मिलना ही नहीं, मुझे साबित करना ही, या अपने प्यार का इजहार करना है, या मैं प्यार करता हूँ उसका यकीन मुझे दिलाना ही है, लाइक दैट वाली एनर्जी आ रही है। और पूरा देखो ये इंटेंसिटी में जा रहा हो, और देखो कितना अंधेरा है ना बेटा,
गौर से देखो पीछे कितना अंधेरा है, लेकिन इतनी तेज़ी से अंधेरे को छोड़ करके रोशनी की तरफ जा रहा है। ये गौर से देखो, बहुत दिन से अंधेरे में था। ये एनर्जी जो है अंधेरे से उजाले की ओर जाने वाली है। तो ये एनर्जी है, तो जो लोग भी किसी कारण से, किसी गलत सोच से अंधकार में थे, गलत बिलीव से अंधकार में थे, किसी डर से अंधकार में थे, किसी ना यकीन करने वाले चीज़ों के कारण अंधकार में थे, तो वो अंधकार तोड़ करके जो है आप रोशनी की तरफ जाएंगे। ये एनर्जी है, आपको लेकर जाएगी। आपकी जितनी अंधकार वाली चीज़ है उससे आपको रोशनी में पहुंचा देगी। ये आज की एनर्जी है। दूसरी है नथिंगनेस की, कुछ नहीं सुनना है, चुपचाप, मुझे ना सुनना है ना बोलना है, कुछ नहीं, ये नहीं सुनने की अवस्था में जाएंगे। ये अवस्था भी बहुत अच्छी लगती है मुझे, ये कुछ नहीं सुनना है, बस शांत हो जाना है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं, बस ऐसी एनर्जी। पता है इसका अर्थ क्या होता है? जब आप ब्लैंक हो जाते हैं ना, खाली, इसको कहते हैं खाली हो जाना, वहीं पर कुछ लिखा जा सकता है। अब देखो ये ब्लैंक पेपर है, तो इस पर आप कुछ भी बना सकते हो। चाहो तो इस पर सूर्य बना सकते हो, चाहो तो चंद्रमा बना सकते हो, चाहो तो ईश्वर बना सकते हो, चाहो तो मतलब ड्रॉ कर सकते हो, चाहो तो कीचड़ बना सकते हो, चाहो तो कुछ भी बना सकते हो। तुम्हारी मर्जी की, तुम जो है ये जो छोड़ा है उस पर तुम्हें क्या बनाना है। तो जब आप ये इस एनर्जी में आते हैं ना, तो ईश्वर को मौका मिल जाता है, यूनिवर्स को मौका मिल जाता है। अभी ये खाली बैठा है, यूनिवर्स कभी भी गलत चीज़ नहीं देता है, याद रखना। यूनिवर्स सिर्फ अच्छी और अच्छी चीज़ें ही डालता है ना। तो जैसे ही आप खाली होते हो, यूनिवर्स क्या कर रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दे देगा जो अच्छी चीज़ें हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी मुझे लगती है। जब ये आती है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ विशेष चीज़ जो यूनिवर्स से प्राप्त होता है। और अपने आप को खाली छोड़ोगे तभी तो वहाँ पर कुछ बढ़ने को रहेगा, है ना। तो ये एनर्जी में आप रहेंगे, यूनिवर्स कुछ ना कुछ आपको देगा। कंडीशनिंग की एनर्जी भी यहाँ अभी भी दिख रही है बहुत लोगों की, कि कंडीशनिंग में फंसेंगे। देखिए करेज की एनर्जी भी आई है, अगर कंडीशनिंग है तो करेज की भी एनर्जी आई है, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आई है। तो जो कंडीशनिंग जो आप पर लगी हुई है उससे आप धीरे धीरे निकलेंगे, क्योंकि देखिए मोमेंट टू मोमेंट वाली भी एनर्जी आई है। तो एक कंडीशनिंग को जो है ना, ये तोड़ने वाले बहुत सारे वेपन आपके पास हैं। ये है एक साहस, है ना, एक साहस आपके पास हो गया, प्यार है, मैनेजमेंट है, ताकत है बुराइयों को तोड़कर आगे आने का, इंटेंसिटी की है, नथिंगनेस की है। तो आप इस कंडीशंस को आराम से तोड़ लेंगे, क्योंकि वो सारी एनर्जी जो है आपको सपोर्ट करेगी उस कंडीशनिंग से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि ये बंधा हुआ क्यों है बेटा? क्योंकि इसके पास साहस नहीं है। तो आज साहस की एनर्जी आपके साथ होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप इससे बाहर निकल जाएंगे, है ना। कब हम किसी बंधन में बन जाते हैं एकदम, क्योंकि हमारे अंदर वो करेज नहीं होता, हमारे वो अंदर वो ताकत नहीं होता, हम कमज़ोर फील करते हैं। तब हम क्या होता है, लगता है कि मैं इसको सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, इन 100 लोगों से जीत नहीं पाऊँगा, है ना। ऐसा जब हम फील करने लगते हैं, अपनी ताकत कम आंकलन करने लगते हैं, तो हम फंस जाते हैं कंडीशनिंग में। लेकिन आज क्या है, आज आपके पास बहुत सारी ताकत है, प्यार की ताकत है, खुशियाँ की ताकत है, करेज की ताकत है, मैनेजमेंट की ताकत है, आपको जो है दीवार तोड़कर निकलने की ताकत है, इंटेंसिटी की ताकत है। तो घबराना मत, आज जो है ना सारे कंडीशनिंग को तोड़ना, ये यूनिवर्स बोल रहे हैं। इससे ज़्यादा तो और कुछ मदद नहीं कर सकते ना बेटा वो। तो आप लोग को ये बात समझनी होगी कि क्या बोल रहे हैं यूनिवर्स। हर पल हर वक्त वो आपकी सहायता करने में लगे रहते हैं। तो वो आपको सारी जो है ना विपन दे दिया है, टूल्स दे दिया है, यू हैव टू यूज़ इट, है ना। और होता भी है, ऐसा नहीं है कि ये एनर्जियाँ जो है आपको मदद डेफिनेट करेगी। जो आदमी प्यार में रहेगा, जो आदमी खुशियों में रहेगा, जो करेज में रहेगा, वो कंडीशन को तो तोड़ना उसके लिए तो चुटकियों का काम है ना। तो अपने अपने हिसाब से देख लेना, है ना। कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं बनाना, है ना। ये बनाने के लिए ईश्वर हमें नहीं भेजता, है ना। और ख़ास करके जो यहाँ पर जो डिवाइन सोल्स हैं, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जो सोल आई हैं, दिव्य रूप हैं, वो उन लोगों को तो और भी शोभा नहीं देता, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यूनिवर्स मुझे ये कहने के लिए कह रहे हैं कि सारी एनर्जी मैंने भेज दी है, अब तुम्हें क्या करना है,
कि उसको यूटिलाइज करके कंडीशनिंग से बाहर निकलो। लास्ट एनर्जी है पॉलिटिक्स अपोजिट मोड में आया है, तो ऑब्वियस है कि जो लोग भी आपके खिलाफ काम कर रहे हो आज उनकी कुछ ना चलने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स ने ही इस एनर्जी को उल्टा कर दिया है, रिवर्स मोड में डाल दिया है। जो बहुत लोग की आदत होती है ना क्षमा कीजिएगा, बहुत लोग की आदत होती है कि लोगों के पीछे षड्यंत्र करना। कुछ लोग तो जेन्युइन भी इस प्रकार का भावनात्मक जो है बना लेते हैं भाव, लेकिन कुछ लोगों को एवे भी मन लगता है किसी के खिलाफ काम करना, किसी के बुराई करना, किसी के। तो आज जो यूनिवर्स है ना, जो भी ये काम करेगा सब उल्टा पड़ेगा। तो आज फुल प्रोटेक्शन आपको इसीलिए दिया गया है। ये सारे प्रोटेक्शन देखिए यूनिवर्स मुझे बोल रहे हैं बोलने के लिए, ये सारी चीज़ खिलाफत तुम्हारे हटा दी गई है। जितनी तुम्हारी कंडीशनिंग जो लगाने वाले थे उस सब को यूनिवर्स ने कस दिया है। अब आपके खिलाफ कोई भी खरा नहीं होगा। अब क्या इसका अर्थ यह क्या कि अब आपका काम रह जाता है कि अब आपको यहाँ से निकलना है। यूनिवर्स ने आपको सारी ताकत दे दी है, सारा सपोर्ट कर दिया। आज कोई भी आपके खिलाफ काम नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। आज जो चाहेगा भी ना वो कर नहीं पाएगा। आज वो गया काम से। जो आपके लिए गड्ढा खोदे वो खुद ही गिर जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि जो भी पॉजिटिव लोग हैं, है ना, यहाँ पर दुनिया में तो दोनों प्रकार की एनर्जी चलती रहती है ना। किसी को अच्छा करना है तो किसी को निगेटिव भी करना है, ये दोनों प्रकार की एनर्जियाँ होती है। तो जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट वाले व्यक्ति हैं, जो लोग जाने अनजाने में आप फंस गए, दिल के अच्छे हैं, दिव्य आत्माएँ हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ एनी रीज़न आप फंस गए हैं, तो ईश्वर चाहता है कि आपको जो है फिर आपको अपनी अवस्था में पहुंचा दे। तो ये सारी कंडीशनिंग आपको दी गई है और उपाय दे दिया गया आपके सामने से, रास्ते से सारे जो है ना उसको कहते हैं रुकावट हटा दी गई है। जो भी यहाँ पर इनकी जो ब्लैक मैजिक वाली भी जो सिस्टम दिख रही है ना, आज उनकी खैर नहीं। अगर आप पर किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया या फिर कोई गलत भावना भी आपको पर डाली तो आज उसकी खैर नहीं। यूनिवर्स जो है ना उल्टा कर दिया है, जो भी करेगा वो उसी पे पड़ेगा। तो पॉजिटिव रहना सबके लिए संदेश है कि पॉजिटिव रहना। ये जो रीडिंग ही मुझे लग रही है अच्छी आत्माओं के लिए है। जो अच्छी आत्मा किसी ने बिकॉज ऑफ एनी रीज़न कहीं ना कहीं फंस गए हैं, तो उनको निकालने के लिए यूनिवर्स ये एनर्जी भेज रही है। तो इसको वेस्ट मत करना, मस्ट यूज़ इट और रियलाइज़ इट और इसको जो है इस्तेमाल करना। तो ये है एनर्जी। आइए देख लेते हैं कि यूनिवर्सल गाइडलाइन क्या है आज आप लोग के लिए, संदेश क्या है या आशीर्वाद क्या है। तो पहली एनर्जी आई है इम्प्रूविंग हेल्थ, यानी आप लोग के हेल्थ इम्प्रूव कर रहे हैं। और ऑब्वियस जिन लोगों के जो है ना इंटरनली जो है बैलेंस हो रहे हैं, ये रिलेशंस में जा रहे हैं, अपने शिव शक्ति को फील कर पा रहे हैं, जो फील कर पा रहा है, जिन लोग के जो बात नहीं करें तो भी इंटरनल कनेक्शन जिनकी सही होते जा रहे हैं, जितने तार आप लोग के जुड़ेंगे हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा। देखिए ये एनर्जी यूनिवर्स बोल रहे हैं हेल्थ में इम्प्रूव हो रहा है। तो डेफिनेटली लोग अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा से कनेक्टेड हो रहे हैं। यानी कनेक्टेड का अर्थ यह होता है कि दोनों साइड, है ना, क्षमा कीजिएगा, दोनों साइड, जब दोनों साइड जो है यानी शिव और शक्ति, है ना, दोनों पार्ट जब एक दूसरे को एडमायर करने लगे, ये नहीं कि वह एक तरफा नहीं, जब दोनों की कहते हैं ना बराबर इमोशन जा रहा है या बराबर एक दूसरे के प्रति सोच जा रही है, तब क्या होता है हेल्थ इम्प्रूव करने लगता है। तो ये भी एक साइन है कि अगर आप लोग का हेल्थ इम्प्रूव कर रहा है तो इट मीन्स दैट कि आपकी शिव शक्ति ऊर्जा जो है बैलेंस हो रही है, आप रिलेशंस में जा रहे हैं और इसका नतीजा ये होता है कि हेल्थ इम्प्रूव कर जाता है, क्योंकि हेल्थ में भी प्रॉब्लम आने लगता है। अगर आप जो है आपकी ऊर्जा इनबैलेंस होगी तो हेल्थ में भी दिक्कत आती है। नेक्स्ट एनर्जी है वेट करने के लिए कहा जा रहा है फॉर परफेक्ट टाइमिंग, है ना, थोड़ा सा इंतज़ार करो, परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है, ये बोल रहे हैं आपको। रिकन्सिडर के लिए कहा जा रहा है कि आप लोग रिकन्सिडर कीजिए, जो भी पिछले सिचुएशन में थे उसको गौर से सोचो समझो, क्योंकि उससे आपको अपने आप इम्प्रूवमेंट, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा, आपके आसपास के वातावरण में आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। और ये देखिए एनर्जी ऐसे ही होती है
कि आप जिस प्रकार की एनर्जी डेवलप करते हैं, सोच डेवलप करते हैं, वैसे ही आपके आसपास का माहौल हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नथिंग बट दिस ओनली, है ना, कि जो आप सोचते हो, जो आप दुआ करते हो, जो आप चाहते हो, वही आसपास वो एनर्जी बन जाती है। कभी कभी हमको लगता है कि हम बहुत बैलेंसिंग सारी चीज़ को दुआ कर रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं। कुछ चीज़ जो है ना, जैसे हम, अब देखो जैसे कैसे बताऊं, कि दूध के साथ हम नमक मिलाकर नहीं खाते, है ना। अगर आपकी इच्छा भी हो रही है तो अगर दूध को में अगर नमक डालोगे तो क्या होगा, दूध फट जाएगा। और अगर दूध में नमक डाल के तुरंत पी लोगे तो अंदर जाके वो खराबी करेगा, है ना, लाइक दैट ओनली। तो कभी कभी हम सारी चीज़ों की यहाँ पर इन्वर्स बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों का हम डिमांड कर लेते हैं, अरे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन ये सब मिलकर क्या हो जाता है कि फट जाता है। जैसे दूध में नमक डाल दोगे क्या हो जाएगा, फट जाएगा। दूध के साथ क्या डालना जाएगा, चीनी, है ना। सबका एक कॉम्बिनेशन होता है। इन्वर्स करें कि एक कॉम्बिनेशन को तुम लोग समझो, कॉम्बिनेशन बिगाड़ोगे तो ज़िंदगी बिगड़ेगी। कॉम्बिनेशन क्या है बेटा, अब दूध के साथ चीनी मिलाओगे तो देखो वो तुमको स्वाद में भी अच्छा लगेगा। आप उसको ऐसे बाहर छोड़ भी दोगे तो ख़राबी नहीं होगा। उसी दूध, चीनी वाले दूध में चावल डाल दोगे तो खीर बन जाएगा, है ना। चावल, दूध और चीनी डाले तो क्या बना, खीर बन गया। अब चावल और दूध और नमक डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ और बन जाएगा ना बेटा, तो खाने लायक चीज़ भी नहीं रह जाएगी। तो इन्वर्स ये बोल रहे हैं कि कॉम्बिनेशन को समझो। जब तक कॉम्बिनेशन को नहीं समझोगे जन्म जन्म लग जाएगा बेटा, जन्म जन्म जो है आपको ये घटनाएं, ये सिचुएशन को झेलना पड़ेगा। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि कंसीडर करो, समझो बात को कि आपका कॉम्बिनेशन क्या है। हर सोल का एक खास वाइब्रेशन होता है ना, उसी वाइब्रेशन में आपको रहना होगा। अगर उस वाइब्रेशन से आगे पीछे ऊपर नीचे करते हो तो क्या होगा, आपका ऑरा बिगड़ेगा, आपका सिचुएशन बिगड़ेगा। तो सबसे पहले जो है ना, अपने वाइब्रेशन को कैच करना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है, इससे नहीं मायने रखता। और उन लोगों को, खासकर जो दिव्य आत्मा है, उन लोगों को अपनी जो है कैपेसिटी, अपने वाइब्रेशन के अनुसार ही काम करना होगा। नहीं अनुसार काम कीजिएगा तो आप जनरलाइज हो जाइएगा। जनरलाइज को, आम जो होता है ना, जनरल होता है, उसको सेवा भी जनरल ही मिलता है, याद रखिए। आप स्पेशल हैं, आप गौर कीजिए। खाना ही से लेती हूँ फिर मैं, मान लो कि खीर है, देखते हैं पूरा खाना खा लेने के बाद जो है खीर हम खाते हैं, और बहुत सारा खाना खा लेते हैं, नमक से बनी हुई चीज़ें या तरह तरह की चीज़ें खाने के बाद फिर हम मीठा खाने जाते हैं। क्यों खाना जाते हैं, जबकि मीठा हम बहुत नहीं खाते हैं, थोड़ा ही खाते हैं। पर क्या होता है, उसका मीठे का स्थान कोई दूसरा ले सकता है। सब खाने पर भारी होता है, मीठा होता है ना। उसी प्रकार से आपको अपने वाइब्रेशन वाली चीज़ों से अपने सोल वाइब्रेशन को समझना, और जो आपका सोल का वाइब्रेशन है उसी लोगों से ही जुड़ना है। और जो लोग उस वाइब्रेशन में नहीं हैं तो पहले उस लोगों को उस वाइब्रेशन तक पहुंचाना है। तो पहले अपनी वाइब्रेशन प्लस अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ाओ, तभी तो दूसरे को हील कर पाओगे। खुद का ठिकाना नहीं है तो दूसरे को कैसे हील करोगे, है ना। तो आसपास लोगों को, किन लोगों को आप जुटा रहे हैं, किस वाइब्रेशन के लोगों को जुटा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि आपके अनुसार जो है बाहरी चीज़ को देख करके, कभी कभी आप माया भी होता है तो आप लेकर के तो आते हो, लेकिन वो क्या होता है, वो डिस्ट्रैक्ट कर देगा, है ना। क्योंकि ये एनर्जी क्या होती है, मर्ज होती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि एनर्जी मर्ज होती है। तो आप अच्छी एनर्जी को पास में रखोगे तो इन्हांस होगे, और नेगेटिव एनर्जी को पास में रखोगे तो आप ड्रेन हो गए, हर हालत में हो गए। ये यूनिवर्सल रूल है, ये तो क्लियरिफिकेशंस है। तो आपको क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, उसको ध्यान रखो। तुम लोग गलत चुनाव करते हो फिर रोते हो, है ना। गलत चुनाव, गलत भाग, इसीलिए बहुत लोगों को टास्क में डाला गया फॉर रियलाइजेशंस, और घबरा जाते हो, इंसान पे डिपेंडेंट हो जाते हो। और यूनिवर्स बोलता है तुम इंसान पे क्यों डिपेंडेंट हो रहे हो, आपको क्या करना है, आपको इन्वर्स से कनेक्टेड रहना है। आपको लोगों की प्रवृत्ति बदलनी है, आप लोगों की तरह नहीं बदलेंगे, ये यूनिवर्स बार बार कह रहे हैं। और इसीलिए एनर्जी भेजी जा रही है और कहा जा रहा है कि रिकंसिडर करो। जो लोग भी रिलेशन में थे उन लोग को कहा जा रहा है कि रिकंसिडर करो, क्या तुम्हारे आस पास के लोग तुम्हारे वाइब्रेशन से मैच करने वाले लोग हैं। खास करके जो लोग रिलेटेड टू प्यार की भी बात करते हैं, तो क्यों इतने जो है डिफरेंसेस क्यों हो जा रहे हैं, उसके रीज़न ये है कि सेम वाइब्रेशन के सोल आपस में नहीं मिले हुए हैं। किसी का वाइब्रेशन हाई है, किसी का लो है, इसी वजह से जो है उस वाइब्रेशन में मैच नहीं कर पाते और लाइफ जो है क्रश हो जाती है। तो जो दिव्य आत्माएं हैं उन लोग के लिए ये संदेश है
कि रिकन्सिडर कीजिए, अपने सोल वाइब्रेशन को पहले कैच करो और उसी वाइब्रेशन में रहने की कोशिश करो। आप उसी के लिए आए हैं। आपको कहा जा रहा है पीसफुल रिसोल्यूशन। ये आशीर्वाद ही समझ लो कि पीसफुल रिसोल्यूशन, आपको खुद भी शांति है ना, हर एक सोल जो है ना शांति जब रहती है ना तो आपके कार्य भी बहुत सफल होते हैं, है ना। छटपट आसपास एनर्जियाँ जो है एकदम अप डाउन चलती रहेगी, फ्रीक्वेंसी अप डाउन चलती रहेगी, तो आप जो है ना आपके कार्य भी अच्छे से नहीं होंगे। तो बड़ा कार्य करना है तो आपको पीसफुल रिसोल्यूशंस में जाना चाहिए, जाना पड़ेगा। और ईश्वर आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि जाओ, क्योंकि आप एंड ऑफ द डे हमें जो है यहाँ पर हम टाइम पास करने नहीं आए हैं। तो टाइम पास करने नहीं आए हैं और जो कार्य करने के लिए आए हैं, हमको इस कंडीशन में आना ज़रूरी है जहाँ पर अबंडेंस, मतलब कोई चीज़ की कमी ना हो, ना इमोशनल, ना फिजिकल, ना मेंटल, न मनी लेवल पे, न सोशल लेवल पे। हर एक चीज़ का अबंडेंस जो है यूनिवर्स देता है। पहले आपको लेकिन रियलाइजेशंस में आएगा, रियलाइजेशंस में आइएगा, ऑटोमेटिकली जो ये चीज़ें आपके पास, आपको समझ में भी नहीं आएगा। पूरी ज़िंदगी जो आप जो है लाख रुपया या 4 लाख या 10 लाख 50 लाख रुपया के कमाने के पीछे पड़े हुए, हो सकता है कि यूनिवर्स जो है आपको ऐसे ही 50 लाख एक दिन में बरसा दे। ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है, क्योंकि आपके कार्य ही ऐसे है। आपको कार्य जो है सर्व करने का है, तो पैसे आएंगे तभी आप सर्व कीजिएगा। पैसे से इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत लोग का दिमाग सिर्फ मतलब अबंडेंस का मतलब पैसा ही समझते हैं। अगर पैसा भी समझते हो तो भी यहाँ पर भरपूर है। तो बी बैलेंस, जो बैलेंस रहेगा वही पाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपको पीसफुल रिसोल्यूशन का आशीर्वाद दिया है ईश्वर ने, यानी बहुत शांति से आपका जो है सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये थी आज की रीडिंग, और बहुत ही अच्छी रीडिंग, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सारी एनर्जी जो आपको कंडीशनिंग से निकालने के लिए यूनिवर्स ने भेजा है। तो सॉल्व योर प्रॉब्लम, सॉल्व योर सिचुएशन, एंड बहुत बहुत दुआ, बहुत बहुत प्यार। ईश्वर सबकी दुआ कम पूरी करे, और ईश्वर आपको वो बुद्धि दे कि आप जो है सही मैनिफेस्ट करें। गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट मत करो मेरी जान। आप अगर वो करते हैं ना तो फिर आप खुद को तकलीफ़ में डालते हैं। तो सही चीज़ को मैनिफेस्ट करो, सही चीज़ को प्राप्त करो, ये मेरा आशीर्वाद है। और गुड डे।